जरा एक बार सोच कर देखिए। 3 बच्चे हैं जिनमें बड़े वाले की उम्र है 15 साल, छोटे वाले की उम्र है 13 साल और उससे छोटी एक गुड़िया है जिसकी उम्र है 10 साल। यानी कि 3 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अचानक से उनको सूचना दी जाती है कि स्कूल छोड़ के चलो, तुमको घर चलना है अचानक से। वो अपने जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं तो वहाँ पर बड़ी भीड़ लगी होती है। फिर जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके माँ बाप की हत्या कर दी गई है। यानी कि अब ये पूर्णतया अनाथ हो चुके हैं। ये चीज़ सिर्फ सोचने में ही कितनी तकलीफ दे रही है, लेकिन ये वास्तव में ऐसी घटना हुई है। इसके पीछे की कहानी जानकर आप भी सोचने पर विवश हो जाएंगे। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद JRD। दरअसल ये कहानी है बीकानेर की। बीकानेर में एक परिवार होता है। आज से हम चलेंगे लगभग 16 साल पहले। जब हम 16 साल पहले पहुंचते हैं तो बीकानेर में एक परिवार होता है जिसमें जो शख्स है, मैंने नाम परिवर्तित कर दिया है ताकि उनके परिवार के अस्मिता पर कोई असर ना पड़े। रमेश नाम का युवक होता है जिसकी शादी के लिए बातचीत चलती है और उसकी शादी एक सुशीला नाम की औरत से हो जाती है। सुशीला और रमेश का वैवाहिक जीवन काफ़ी सही चलता है, कहीं से कोई परेशानी नहीं होती है। और जस्ट 1 से 1.5 साल बाद उनको पहला बेटा होता है। पहला बेटा आते ही घर में सारी तस्वीर बदलने लगती है, सारी चीज़ें बदलने लगती हैं, सब कुछ अच्छा चलता है। 3 साल बाद उन्हें फिर एक बेटे की प्राप्ति होती है, यानी कि अब 2 बेटे हो चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं रमेश में और सुशीला में जैसे हर पति पत्नी के बीच में विवाद होता है, वैसे सुशीला में और रमेश में भी विवाद होते थे। पारिवारिक कलह होती थी। लेकिन वो कलह कुछ क्षणों के लिए होती थी। किसी तरह कोई समझदारी दिखाकर दोनों पति पत्नी आपस में सुलह कर लेते थे। लेकिन उनके बीच में एक चीज़ थी कि वो हमेशा इस चीज़ को कहते थे कि जो हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, जो ये कलह होता है, एक दिन देखना कि ये कलह हमारी मौत की वजह भी बन सकता है। और कुछ दिन बाद उन्हें एक बेटी भी हो जाती है, यानी कि अब परिवार पूर्ण हो चुका था। अब सुशीला ने कहा कि उसे किसी बेटे की ज़रूरत या किसी बच्चे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परिवार अब पूर्ण हो चुका है, मुझे एक बेटी और 2 बेटे हो चुके हैं। उसकी इस बात पर रमेश भी सहमति देता है। लेकिन इनकी आपसी कलह नहीं रुकती है। ये आपस में वाद विवाद हमेशा करते रहते हैं। फिर एक दिन आता है और 2024 का आखिरी महीना होता है, दिसंबर। दिसंबर का समय होता है। तीनों बच्चों को डेली की तरह सुबह उठकर सुशीला तैयार करती है, उनके लिए टिफ़िन तैयार करती है और टिफ़िन वगैरह सब कुछ पैक करने के बाद तीनों बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है। सुशीला अंदर होती है और वहीं पर रमेश पहुंचता है। फिर दोनों किसी बात को लेकर बातचीत करते करते इनकी बातचीत लड़ाई में तब्दील हो जाती है। ये लोग झगड़ा कर लेने लगते हैं आपस में। और उस वक्त जो है सुशील इस चीज़ को कहता रमेश इस चीज़ को कहता है कि सुशीला, मेरी बात मानो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं पिछले 16 साल से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ और मैं हर बार तुमको इस चीज़ को बोला हूँ कि तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाती हो। लेकिन वहाँ पर सुशीला भी बात नहीं सुनती। वो भी इस चीज़ का विरोध करके कहती है कि मैं भी पिछले 16 साल से तुम्हें देख ही रही हूँ। अब इनके बीच में विवाद इतना बढ़ जाता है कि रमेश को जो गुस्सा होता है वो चरम पे पहुँच जाता है। रमेश बगल में रखी एक कुल्हाड़ी उठाता है और गुस्से में अंधा होकर उस कुल्हाड़ी से सीधे अपनी पत्नी सुशीला के सर पर वार कर देता है। कुल्हाड़ी का वार इतना जोरदार होता है कि सुशीला की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब सुशीला जमीन पर गिर जाती है और पूरा लहूलुहान, चारों तरफ खून बिखर जाता है। ये देखकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। रमेश का जब गुस्सा शांत होता है तो उसका डर फिर बढ़ने लगता है। वो देखता है कि उसने अपनी ही पत्नी को कुल्हाड़ी से मार दिया। अब उसको दिमाग में ये चीज़ आती है कि अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं तो एक अपराधी भी हो गया, प्लस मेरे जो 3 बच्चे हैं वो बिना माँ के भी हो गए। अब रमेश को ऐसा लगता है कि आत्मग्लानि, आत्मसमर्पण या फिर कुछ भी इन सारी चीज़ों के सामने छोटे हैं जो उसने कृत्य किया है। इसके बाद वो उठता है और चारों तरफ देखता है कि उसे क्या सही और क्या गलत लगे। उसे एक पानी की टंकी दिखती है जिसे टैंकर बोलते हैं, जिससे पानी का जो है ट्रांसफर किया जाता है, पानी को जगह जगह पहुंचाया जाता है जहां पर पानी की आवश्यकता होती है। उस टैंकर पे रमेश चढ़ता है और टैंकर का जो ऊपर वाला ढक्कन होता है उसे खोलकर उस टैंकर में कूद जाता है। अब ये घटना होने के आधे घंटे बाद एक 15 साल की बच्ची
रमेश के घर में छाछ यानी कि जो जिसे मट्ठा कहते हैं, मट्ठा लेने के लिए जाती है और आवाज़ लगाती है चाची चाची चाची, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। वो बच्ची सोचती है कि शायद चाची अंदर कहीं बिजी होंगी, एक काम करते हैं खुद ही अंदर जाकर देख लेते हैं। तो जब वो अंदर जैसे ही जाती है तो वहाँ पर देखती है कि उसकी चाची का शव वहाँ पर पड़ा होता है और चारों तरफ खून खून बिखरा होता है। ये देखकर बच्ची जोर से चीखने लगती है और चीखते हुए घर से बाहर भागती है। जब बाहर आती है तो सारे लोग मौजूद होते हैं, एकत्र होना स्टार्ट हो जाते हैं, कहते हैं क्या हो गया क्या हो गया। वो बच्ची रोते हुए बताती है कि अंदर चाची मरी पड़ी है, खून पूरा बह रहा है। सारे लोग दौड़ के घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं तो वहाँ पर सुशीला का शव पड़ा होता है। सुशीला की सांसें नहीं चल रही थी, वो मृत हो चुकी थी। इसके बाद वो लोग रमेश को गुहार लगाते हैं, रमेश को बुलाते हैं चारों तरफ से, लेकिन रमेश का भी कुछ अता पता नहीं चलता है। फिर रमेश के नंबर पर फ़ोन किया जाता है तो फ़ोन उसी घर में बजता है। चारों तरफ खोजबीन शुरू हो जाती है। उसी में से एक शख्स की निगाह टैंकर पे पड़ती है जिसका ढक्कन खुला हुआ था। वो किसी को बताता नहीं है बल्कि खुद शंका के आधार पर जाता है और टैंकर में जब अंदर झांक कर देखता है तो स्तब्ध हो जाता है। अंदर जो है रमेश का शव पड़ा हुआ था। वो जोर से चिल्लाता है, फिर लोग वहाँ पहुँचते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस आती है, दोनों शवों को एकत्र करती है और फिर आसपास पड़ोस के लोगों से जब पूछताछ की जाती है तब इस पूरी कहानी का खुलासा होता है। और ये पता चलता है कि वास्तव में, क्योंकि जब टीम जो है जांच करती है तो कुल्हाड़ी पे फिंगरप्रिंट्स भी रमेश के ही पाए गए थे। तो ये चीज़ पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि इस हत्या के पीछे रमेश है और रमेश ने अपनी पत्नी की हत्या करके खुद आत्महत्या कर ली। अब इस घटनाक्रम में बताने का उद्देश्य किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है। हम बस चाहते हैं कि लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, क्योंकि देखिए आज के इस घटनाक्रम में एक गुस्से ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। उन 3 बच्चों का भविष्य पूरा अंधेरे में जा चुका है क्योंकि अब वो अनाथ हो चुके हैं, उनका कोई माँ बाप नहीं है। उन्हें परवरिश तो मिलेगी लेकिन जो परवरिश माँ बाप देते हैं वो कोई भी नहीं दे सकता। तो एक गुस्से की वजह से पूरा परिवार समाप्त हो गया। इसलिए ज़रूरत है जब भी हमें गुस्सा आए, गुस्सा कभी भी अच्छा नहीं होता है, इतना याद रखिए। नियंत्रण रखिए खुद के ऊपर और सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। कल हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई घटनाक्रम के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।